आदाब अर्ज़ है। NCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। स्वामित्व स्कीम के तहत मुल्क भर में प्रॉपर्टी कार्ड्स की तकसीम का आज से हुआ आगाज। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों स्कीम का इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला और तालुका सतह पर किया गया लाइव टेलीकास्ट। औरंगाबाद जिला के 925 देहातों में से 727 में हुआ सर्वे मुकम्मल। 1,13,000 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार। रियासती वज़रा के हाथों मकामी साकिनान में कार्ड किए गए तकसीम। शहर भर में ट्रैफिक जाम के मसाइल पर काबू पाने म्यूनिसिपल इंतजामिया और पुलिस महकमा हो गया है अलर्ट। हटाए जाने लगे हैं रास्तों के किनारे किए गए नाजायज कब्जे जात। गुज़िश्ता शाम पुलिस मेस के सामने वाली सड़क पर की गई कार्रवाई और ट्रैफिक में रुकावट बन रही सागवान लकड़ी की गई जब्त। बोड़खा तालुका खुल्दाबाद में जिला परिषद स्कूल की इमारत हो गई है बोसीदा। अपनी जान जोखम में डालकर तलबा हासिल कर रहे हैं तालीम। असातिज़ा भी डर और खौफ के साए में दे रहे हैं दर्स, मगर मुताल्लिका इंतजामिया मरम्मत के नाम पर हर साल लगा रहा है लाखों का चूना। मकामी साकिनान नाराज। स्कूल के लिए नई इमारत तामीर करने का किया जा रहा है मुतालबा। और जिला जालना के कृष्णा मार्केट में बम की खबर ने कर दिया था शहरियान को बेचैन। पुलिस इंतजामिया और दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान की भी उड़ गई थी नींद। 40 मिनट तक चले ड्रामे के बाद DSP स्क्वाड ने ढूंढ निकाला बम और किया उसे नाकारा। ये थी एक मॉक ड्रिल, आला अफसरान ने की वजाहत। अब खबरें तफसील से। स्वामित्व स्कीम के तहत मुल्क भर प्रॉपर्टी कार्ड यानी सनद तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम का आगाज़ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रोग्राम कलेक्टर ऑफिस और तालुका सतह पर भी लाइव दिखाया गया। ज़िला कलेक्टर ऑफिस के DPDC के हॉल में मुनक्किदा इस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में रियासती वजीर अतुल सावे, संजय शिरसाठ, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड किशोर जाधव, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड डॉक्टर विजय वीर, जिला परिषद के डिप्टी CEO पंचायत चंद्रहार ढोकने राजेंद्र देसले भी मौजूद थे, जिनके हाथों मकामी सतह पर प्रॉपर्टी होल्डर्स में प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे ने कहा कि जमीनों की बाउंड्रीज के सबब बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और ये सर्वे ड्रोन के जरिए किया गया है। इस वजह से इसमें गलतियों और बदउनवानियों का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टी का डिजिटल लीगल सबूत आपको सनद के बतौर दिया जा रहा है, जो आपकी मिल्कियत का पक्का सबूत होगा, जिसके बाद देही मकामात पर माशी तरक्की होगी। इसी तरह रियासती वजीर संजय शिरसाठ और राज्यसभा रुकन डॉक्टर कराड़ ने भी हाजिरीन की रहनुमाई की, जबकि इलाकाई कमिश्नर ने कहा कि इस स्कीम के तहत डिवीजन सतह और जिले सतह पर उम्दा काम हुआ है, जिसकी वजह से मालिकाना हुकूक के कई मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम का तारुफ डॉक्टर विजय वीर ने पेश किया और बताया कि इस स्कीम के तहत औरंगाबाद जिला के 925 देहातों में 727 देहातों में गिनती का काम मुकम्मल हो गया है और 1,13,000 PR कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो खिताब किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ भी हाजिरीन को सुनाया गया। प्रोग्राम की निजामत प्रशांत जोशी ने की। भारत देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी 230 जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रामध्ये स्वामित्व योजनेची सुरुवात करून लाभार्थ्यांना सनदपत्र दिलेलं आहे। त्यामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये आर्थिकदृष्ट्या बदल होणार आहे आणि अत्यंत ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वाची स्टेप महत्त्वाची आहे। आज आपल्या शहरामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आणि अतुलजी सावे, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री, तसेच दुसरे मंत्री संजयजी शिरसाठ, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी सर्वांनी या जिल्ह्यामध्ये कार्यक्रम घेतला। प्रत्येक तालुक्यामध्ये कार्यक्रम झाला आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा 24 ठिकाणी असा कार्यक्रम झाला। ही महत्त्वपूर्ण योजना ग्रामीणच्या विकासासाठी आणि देशाची आर्थिक विकास करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। म्हणून मी माननीय प्रधानमंत्री साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि लाभार्थ्यांना पुढील कामासाठी शुभेच्छा देतो। आज
आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी जो स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ केला, ही योजना 2020मध्ये जाहीर झाली होती आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला, शेतकऱ्याला आपल्या हक्काच्या जमिनीचा सातबाराचा PR कार्ड आज या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेला आहे। याच्या माध्यमातून पुढच्या भविष्यात त्या नागरिकांना आपल्या जमिनीवर कर्ज उपलब्ध होईल आणि जो माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांचा संकल्प आहे की शेती व्यतिरिक्त जोडधंदा काहीतरी केला पाहिजे, त्याच्याकरता नक्कीच त्याचा उपभोग या सगळ्यांना मिळणार आहे। आणि आज जवळजवळ पूर्ण देशात 12 राज्यात हा कार्यक्रम राबवला गेला आणि अनेक लोकांना ज्याचा फायदा झाला, त्यांचा इकडे संवादही झाला। मला नक्कीच खात्री आहे येणाऱ्या काळामध्ये माननीय मोदीजी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या नेतृत्वात या महाराष्ट्रामध्ये पण आम्ही यशस्वी करू। MLC सतीश चौहान ने दूसरी मर्तबा शरद पवार का दामन छुड़ाकर अजीत पवार ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। खबर है कि MLC सतीश चौहान ने शिरडी मकाम पर जारी नौ संकल्प वर्कशॉप पहुंचकर फिर से अजीत पवार का दामन थाम लिया है। वाज़ेह है कि सतीश चौहान औरंगाबाद टीचर्स हल्का इंतखाब से MLC मुंतखब हुए थे, मगर जब अजीत पवार ने अपने चचा शरद पवार को अलविदा कहते हुए अपनी अलग पार्टी तश्कील दे दी और फिर NCP के इंतखाबी निशान और पार्टी के नाम पर भी कब्जा जमा लिया था, उस वक्त MLC सतीश चौहान भी शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार खेमे में शामिल हो गए थे। मगर जब असेंबली इंतखाबात में गंगापुर खुल्दाबाद हल्का इंतखाब की सीट महायुति के लिए छूटी तो उन्होंने उस सीट से इलेक्शन में हिस्सा लेकर MLA मुंतखब होने का ख्वाब देखा और अजीत पवार ग्रुप को छोड़कर फिर से शरद पवार से जा मिले और NCP शरद पवार ग्रुप से गंगापुर खुल्दाबाद हल्के से इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई, मगर उन्हें यहाँ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अजीत पवार ग्रुप फिर से इख्तिदार में लौट आया और अजीत पवार नायब वजीर आला बन बैठे। लिहाजा कुर्सी की खातिर सतीश चौहान ने फिर पलटी मारी और शरद पवार को छोड़कर फिर से अजीत पवार से जा मिले। इस तरह की क़ियास आराइयाँ शहर व अतराफ में जारी हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से शहर में सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सिडको बस स्टैंड से हरसूल टी पॉइंट तक ग्रीन बेल्ट में फेंका गया कचरा साफ किया जा रहा है। नाजरीन, अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि कुछ मकामात पर शहरियान खुद डिवाइडर्स के दरमियान कचरा फेंक देते हैं तो कुछ मकामात ग्रीन बेल्ट जोन में लगाए गए दरख्तों के पत्ते झड़कर वहां जमा हो जाते हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सिडको बस स्टैंड से N1 पैरामिड चौक तक डिवाइडर्स और ग्रीन बेल्ट में लगाए गए दरख्तों के दरमियान जमाशुदा कचरा साफ किया गया। ये मुहिम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ विजय पाटिल और असिस्टेंट कमिश्नर प्राजक्त वंजारी की रहनुमाई में चलाई जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता शाम पुलिस मेस के सामने वाली सड़क पर कार्रवाई की और वहां रास्ते के किनारे रखी गई सागवान लकड़ी जब्त कर ली। वाज़ेह है कि शहर भर में लगने वाले ट्रैफिक जाम जैसे संगीन मसले को हल करने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले और डिप्टी कमिश्नर सरिता सोनोने की रहनुमाई में रास्तों के किनारे लगाई जाने वाली हाथ गाड़ियां और ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले कब्ज़ेजात हटाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इससे कबल कटकट गेट और शहर के दीगर इलाकों में फुटपाथ से लगकर खड़ी की गई स्क्रैप गाड़ियों समेत दीगर 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त की थीं। कटकट गेट पुलिस मेस तक जाने वाले रास्ते पर कई शादी खाने और कुछ दवाखाने भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अक्सर यहां ट्रैफिक जाम रहता है। लिहाजा ट्रैफिक में रुकावट बनने वाली सागवान की लकड़ी गुज़िश्ता शाम म्यूनसिपल अमले ने हटा दी। ये कार्रवाई बिल्डिंग इंस्पेक्टर रवि देसाई, नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव और उनके अमले ने अंजाम दी। बाजार साओंगी में जुमा को हफ्तावारी बाजार के दिन बेतरतीबी से लगाई गई 15 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के खिलाफ पुलिस मुलाजिमीन ने कार्रवाई की। वाज़ेह है कि बाजार साओंगी में जुमा के रोज़ हफ्तेवारी बाजार भरता है, मगर यहाँ ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आने वाले शहरियान और ताजिर अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियाँ रास्ते के किनारे बेतरतीबी से पार्क कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा होने लगती है। लिहाजा इस मसले पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस नायक R.A. दांडगे, संजय सपकाड़, दिलीप बंसोड़े, संतोष भालेराव और विनोद बिघौत ने कार्रवाई की और 15 व्हीकल मालिकान से जुर्माना वसूल करते हुए उन्हें इंतबाह दिया
कि वो रास्ते के किनारे वो भी तरतीब के साथ अपनी गाड़ियां पार्क करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 2-3 दिनों में इलाका मराठवाड़ा के तमाम अजला के राब्ता वजीरों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये इत्तला रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाठ ने दी। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इलाका मराठवाड़ा के तमाम अजला के लिए राब्ता वजीरों के नामों की फहरिस्त तैयार कर रखी है और अब इसका ऐलान होना बाकी है, जो आइंदा 2-3 दिनों में किए जाने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि पूना, चाकन और दीगर मकामात पर सनती इलाकों की तरक्की हो चुकी है और अब इलाका मराठवाड़ा में नई सनतें शुरू की जाएंगी। महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांची यादी ही 1-2 दिवसामध्ये जाहीर होणार आहे। माननीय मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेणार आहेत, ते कालच त्यांनी सूचित केलेलं आहे आणि म्हणून कोण पालकमंत्री होईल याचा सर्व उलगडा 1-2 दिवसात होईल। संभाजीनगरचा पालकमंत्री कोण होईल याचा निर्णय सुद्धा मुख्यमंत्री घेतील। म्हणून आम्हाला मुख्यमंत्री ज्या दिवशी ही यादी जाहीर करतील त्याची वाट आम्ही सर्वजण पाहतो। मुख्यमंत्री साहेब दावोसला जात आहेत। मागच्या वेळेला माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब सुद्धा गेले होते, उद्योग मंत्री उदय सामंत गेले होते आणि जवळपास त्यांनी 3.5 लाख कोटीचे MOU त्यावेळेला त्यांनी साईन केले होते। यावेळेला सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री जेव्हा जात आहेत, आमची अपेक्षा आहे की मोठ्या प्रमाणात यावेळेला MOU साईन होतील आणि निश्चितच आहे महाराष्ट्रात जेव्हा गुंतवणूक येईल त्या टायमाला नाशिक असेल, पुणे असेल किंवा मुंबई इतर भाग जो असेल तो आता संपूर्णपणे व्यापला गेलेला आहे। म्हणून येणारी ही इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती मराठवाड्यात बहुतेक सर्वात जास्त येण्याची शक्यता आहे। आताही 52,000 कोटी रुपयांची इन्व्हेस्टमेंट आपल्या DMIC मध्ये झालेली आहे आणि आणखीन नवीन उद्योग हे जे काय एक्सपान्शन ज्याला म्हणता येईल तर पुणे, चाकण याच्यानंतर सर्व होणारं एक्सपान्शन हे मराठवाड्याच्या दिशेने होणार आहे। म्हणून याचा सर्वात जास्त फायदा दावोसमध्ये जी काही इन्व्हेस्टमेंट एग्रीमेंट जे काही साइन होणार है, MOU जे होणार है, त्याचा फायदा हा मराठवाड्यालाच होणार है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर 18 साल की उम्र मुकम्मल कर लेने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स और दीगर शहरियान को दस्तूर हिंद की अहमियत और आइन ने शहरियान को बहाल किए गए हुकूक पर अमल करने से मुताल्लिक़ हल्फ दिलाया जाएगा। ये इत्तला महात्मा गांधी सर्वोदय भवन के ज्ञान प्रकाश मोदानी ने एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी। कुठल्याही देशाचा विकास, गतिमान विकास हा तेथील नागरिकाच्या सजगता आणि सुजाणतेवरती अवलंबून आहे आणि ज्या युवकांनी 18 वर्ष आपल्या जीवनाचे पूर्ण केलं आहे त्याला सुजाग नागरिकत्वाचा संस्कार शिकवण देणं आवश्यक आहे। त्यासाठी आम्ही गेली 2 वर्ष राष्ट्रीय पातळीवरती राष्ट्रपती, पंतप्रधान आदीपासून सातत्यानं पत्रव्यवहार करीत आहोत आणि आमच्या प्रयत्नाला महाराष्ट्रामध्ये आपलं विद्यापीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर 13 विद्यापीठामध्ये, काही महाविद्यालयामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर इंदोर, भोपाळ आदी भागामध्ये साधारणपणे 1500 महाविद्यालयातून हा उपक्रम सध्या राबवला जातो। तर हे वर्ष प्रजासत्ताकाचा अमृत महोत्सव आहे, ही आपल्या सगळ्यांना सुवर्ण संधी आहे। तर हे राष्ट्रीय पातळीवर व्हावं यासाठी आपण माध्यमांनी याच्यात जर अधिक त्याला उठाव दिला तर हे होऊ शकेल असं आमचं नम्र मत आहे। आणि येणाऱ्या 26 जानेवारीला औरंगाबाद शहरातील 20पेक्षा अधिक महाविद्यालयातील प्रातिनिधिक स्वरूपात 100 युवक या ठिकाणी येतील आणि त्यांना पद्मश्री डॉक्टर रवींद्र कोले यांच्या मार्फत सजग सुजान नागरिकत्वाची शपथ देण्यात येईल। बड़े जानवर और बकरों के स्लॉटर हाउस एक जगह न किए जाएं। ये मुतालबा महाराष्ट्र प्रदेश बकर कसाब खाटिक संगठन के औरंगाबाद सदर समीर जावेद कुरैशी ने किया है। इस ज़िमन में एक मकतूब एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल के सुपुर्द किया गया। समीर कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया कि मॉडर्न स्लॉटर हाउस के नाम पर चंद मफाद परस्त अफसरान बड़े और छोटे जानवरों यानी बकरों के स्लॉटर एक ही जगह करवाने के फिराक में हैं, जिसकी वजह से बकरे के गोश्त का कारोबार करने वालों का बिजनेस ठप हो जाएगा और अक्सरियत तबके के लोग एक जगह इन दोनों जानवरों का स्लॉटर करने के सबब बकरे का गोश्त खरीदने से गुरेज करेंगे। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में ये भी बताया कि इस तरह की एक कोशिश म्यूनसिपल अफसरान माजी में कर चुके हैं, जिस पर उन लोगों ने एतराज़ उठाया था और उस वक्त के मेयर
नंद कुमार घोड़ीले और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गजानन बारवाल से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद दोनों ही ओहदेदारान ने इस तरह का कोई मंसूबा न बनाने का हुक्म मज़कूरा अफसरान को दिया था। मगर एक बार फिर इन अफसरान ने दोनों ही जानवरों के स्लॉटर यकजा करने की तैयारी शुरू की है, लिहाजा उन्हें पाबंद किया जाए कि इस तरह का कोई फैसला न किया जाए। मेमोरेंडम की एक कॉपी रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, वजीर बराए सोशल जस्टिस संजय शिरसाट को भी रवाना की गई है। मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख और परभनी पुलिस हिरासत में महलूक सोमनाथ सूर्यवंशी का कत्ल यानी इंसानियत का कत्ल, लिहाजा उन्हें इंसाफ दिलाने की गर्ज से 19 जनवरी को सर्वधर्म व ऑल पार्टीज़ की जानिब से शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है, जो क्रांति चौक से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचेगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। क्रांतीचा एल्गार आम्ही करतोय। एल्गार यासाठी आमचा भाऊ सरपंच स्वर्गीय संतोष भैया देशमुख आणि स्वर्गीय सोमनाथ सूर्यवंशी या दोन्ही भावांना न्याय मिळावा, त्यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी व्हावी या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर क्रांती चौकातून उद्या सकाळी 10 वाजता जन आक्रोश मोर्चा आम्ही काढतोय। या मोर्चासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्व तालुक्यातून समाज बांधव लाखोंची संख्येने उपस्थित राहणार आहेत। नियोजन असं आहे, क्रांती चौकातून मोर्चा निघेल, समारोप विभाग आयुक्ताला होईल, सकाळी 10ची वेळ आहे आणि पार्किंगची प्रशस्त व्यवस्था केलेली आहे। क्रांती चौक, सिल्लेखाना, पैठण गेट, फुलमंडी, सिटी चौक, गांधी पुतळा या मार्गे मोर्चा जाणार आहे विभाग आयुक्त कार्यालयात। पोलिसांच्या पूर्ण परवानग्या, महानगरपालिका स्टेटच्या परवानग्या कायदेशीर बाबी पूर्ण केलेल्या आहेत। पोलिसांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे। या मोर्चामध्ये सन्मानित सदस्यसुद्धा मनोज जरांगे पाटील, छत्रपती संभाजीराजे, आनंदराज आंबेडकर साहेब, बजरंग बाप्पा सोनवणे, सुरेश अण्णा धस, संदीप भैया क्षीरसागर या जिल्ह्याचे या शहरामध्ये असलेले विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे साहेब आणि या जिल्ह्याचे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहेब हे देखील या मोर्चाला उपस्थित राहणार आहेत। यामध्ये सर्व जाती धर्मातील या ठिकाणी नागरिक सहभागी होणार आहे आणि जोपर्यंत संबंधिताला फाशी होत नाही तोपर्यंत हा एल्गार या ठिकाणी राहणार आहे। छत्रपती संभाजीनगर हे क्रांतीचं शहर आहे। आजपर्यंत इथून अनेक क्रांती या ठिकाणी झालेल्या आहे आणि ही देखील एक क्रांती या ठिकाणी होणार आहे आणि म्हणून सर्व तालुक्यातील, तसं आम्ही वैजापूर तालुक्यातून येतो, वैजापूर तालुक्यातून या ठिकाणी बहुसंख्येने या ठिकाणी नागरिक या ठिकाणी सहभागी होणार आहे। आम्ही उद्या 19 जानेवारी रोजी क्रांती चौकीतून आपल्या 10 वाजता उद्या मोर्चा राहणार आहे आणि हा मोर्चाचे समारोप हा विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे होणार आहे। या मोर्चासाठी आम्ही सर्व स्तरातील जरांगे पाटील असतील, सुरेश अण्णा धस असतील, संदीप क्षीरसागर, त्यानंतर आनंदराज आंबेडकर आणि असे बरेच नेते मंडळी आम्ही या मोर्चासाठी आमंत्रित केले आहे। वेगळंपण असा असणार आहे की यापूर्वी जरी मराठा समाजाचं आयोजित असला तरी दलित चळवळीतील असतील, मुस्लिम चळवळीतील असतील, विविध चळवळीतील जे बहुजन चळवळीतील जे नेते मंडळी असतील किंवा विविध वर्गातील समाजसेवक असतील, सर्वसामान्य जनता असतील, या मोर्चामध्ये न्याय मागण्यासाठी सहभागी। हर साल बोसीदा और खस्ताहाल स्कूली इमारतों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद बोड़खा ज़िला परिषद स्कूल के असातिज़ा और तलबा अपनी जान जोखम में डालकर यहाँ काम करने पर मजबूर हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। मकामी साकिनान का कहना है कि इस स्कूल की मरम्मत पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं और कोई ना कोई सियासी जमात के वर्कर्स को इस काम का ठेका दिया जाता है, मगर ये लोग मरम्मत के नाम पर बराए नाम काम करते हैं। मराठी मीडियम के इस स्कूल में पहली जमात में 18, दूसरी जमात में 20, तीसरी जमात में 20, चौथी जमात में 18, पाँचवीं जमात में 23, छठी जमात में 30 और सातवीं जमात में 25, इस तरह से जुमला 153 तलबा तालीम हासिल करते हैं। मगर इस स्कूल की छत छलनी हो चुकी है और जब भी यहाँ बादल बरसते हैं तलबा बारिश के पानी में भीग जाते हैं। दरवाजे खिड़कियाँ भी टूट फूट गए हैं और रात के वक्त में आवारा मवेशी, स्ट्रीट डॉग्स और बिल्लियाँ यहाँ बसेरा करती हैं। फर्श उखड़ चुका है और जगह जगह घूस ने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं, जिससे जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छुओं के वहाँ आने का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, यहाँ की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और किसी भी वक्त यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है और यहाँ के तलबा और असातिज़ा हर लम्हा अपनी जान खतरे में महसूस करने लगे हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि स्कूली इमारत साल 1952 में तामीर की गई थी और अब ये इमारत 72 साल पुरानी हो जाने के सबब बोसीदा और निहायत ही खस्ता हो चुकी है। लिहाजा इस इमारत की मरम्मत करवाने के बजाय इसे अज़ सरे नौ तामीर करवाया जाए। ये मुतालबा इलाके के तालीम दोस्त अकरम पटेल और उनके साथियों ने वज़ीर तालीम दादा साहब भिस्से और ज़िला परिषद के शोबे तालीम से किया है।
मी शेख अकरम बोर्ड येथील रहिवासी असून सदरील शाळा 1952 पासून झालेली आहे, पण तेव्हापासून आतापर्यंत त्याचं साधं एक 3 आणि मेंटेनन्स पण झालेलं नाही. तर वारंवार म्हणजे पत्रव्यवहार सगळ्या गोष्टी झालेल्या असून त्याचा काहीच आतापर्यंत फायदा झालेला नसून मागील 2 वर्षापूर्वी त्याचं मोडण्यासाठी आपल्याला परवानगी भेटलेली आहे, पण त्या परमिशन भेटल्यानंतर बांधण्यासाठी त्याची कोणतीही परवानगी किंवा त्याचा निधी उपलब्ध झालेला नसून त्याकरिता मी 2 दिवसापूर्वी मुंबई इथे जाऊन माननीय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिलं. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं का या मार्चच्या बजेटमध्ये मी तो निधी म्हणजे देऊन नवीन वर्ग खोली नवीन शाळा तुम्हाला देण्यास म्हणजे तयार आहोत असं सांगितलं. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना उभं राहण्यासाठी जागा नसते, विद्यार्थी खाली बसत नाही आणि इतकी मोडकळीच आलेली आहे की केव्हाही ही भिंती पडू शकतात आणि ह्या जर काय भिंती पडल्या तर मुलांचं नुकसान होऊ शकतं, एखाद वेळेस मुलं दगावू शकतात. त्यामुळेच माझी प्रशासनाला विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर आमची शाळा जी आहे तर मंजूर करून द्यावी. याच्या अगोदर आम्ही पाठपुरावा केला होता. पाठपुरावा करत असताना आम्हाला 1 वर्ष झालं शिवसाहेब आले होते, आम्हाला शाळा मोडण्याची परवानगी मिळाली आहे पण शाळा बनवण्याची परवानगी मिळालेली नाही आहे. तरी प्रशासकाला माझी विनंती आहे कि त्यांनी जे येता आम्हाला परवानगी द्या. जालना बिजली सप्लाई कंपनी के एक मुलाजिम को एक कंज्यूमर ने न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि वो कोयता लेकर उसके पीछे दौड़ा चला आया, जिसके खिलाफ कदीम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना बिजली सप्लाई कंपनी का एक मुलाजिम जिसका नाम योगेश कैलाश घुसड़े बताया जा रहा है, बिजली बिल वसूली के लिए सुभूरा नगर गया था, जिसे राजा गगनलाल खौटी वाले नामी शख्स ने जान से मारने की धमकी दी, बल्कि वो कोयता हाथ में लेकर उस पर हमला करने चढ़ दौड़ा. इस तरह की शिकायत योगेश घुसड़े ने कदीम जालना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई. मुश्तबा मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. इस मौके पर पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SM अधिकार जगन गलवंत और बिजली सप्लाई कंपनी के दीगर मुलाजिमीन भी योगेश के साथ मौजूद थे. माझे नाव योगेश कैलास घुसळे, शहर शाखा क्रमांक 2 या ठिकाणी वरिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणून मी कार्यरत आहे. आज रोजी 10:30 वाजता मथुरा नगर या ठिकाणी वसुलीसाठी व फ्यूज कॉलसाठी गेलो असता तेथील राजा गंगालाल काठोडेवाले हे ग्राहक थकबाकीच्या यादीमध्ये असल्यामुळे त्यांच्याकडे आम्ही थकबाकी वसूलसाठी गेलो असता तेथील ग्राहक कोयता घेऊन आमच्या मागे लागला व आमच्या येथे वसुलीसाठी येऊ नका अशी जीव मारणी धमकी दिली व आमची एवढीच विनंती आहे की पोलीस प्रशासनाने सदरील ग्राहकावरती गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून व कार्रवाई करावी. जालना के कृष्णा मॉल में बम रखे जाने की इत्तला के सबब शहर में बेचैनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस दस्ता वहां पहुंचा और बम को ढूंढकर उसे नाकारा कर दिया. बाद में पता चला कि ये पुलिस महकमे की मुस्तदी की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई. गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में जालना शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि यहाँ के कृष्णा मॉल में बम रख दिया है, जिसके बाद अवाम में बेचैनी फैल गई और पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन, BDS स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दीगर सभी शोबों के आला अफसरान यहाँ दौड़े चले आए. इन अफसरान मुलाजमीन ने 40 मिनट तक मॉल के चप्पे चप्पे की जाँच की और फिर बम ढूंढ कर उसे डिफ्यूज़ कर दिया. 40 मिनट तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ऐलान किया गया कि ये मॉक ड्रिल थी. इस कार्रवाई में औरंगाबाद की ATS टीम, जालना की ATS टीम, BDS स्क्वाड और मकामी पुलिस अफसरान मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया. जालना के DYSP अनंत कुलकर्णी ने बताया कि पुलिस महकमा किसी तरह के भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पुलिस मुलाजिमीन की मुस्तैदी की जांच के लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी. जालना पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 13 माह से लापता एक दोशीज़ा को ढूंढ निकाला और उसे भगा ले जाने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया. पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गांव के ही एक नौजवान ने 13 माह कबल एक दोशीज़ा को बहला फुसला कर पूना के चाकन नामी मकाम पर ले जाकर अपना संसार बसा लिया था. जालना पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम अजय सुनील पगारे बताया जा रहा है. 28 नवंबर 2023 को जालना के रोहनवाड़ी की एक दोशीज़ा की गुमशुदगी की रिपोर्ट जालना पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी. इस मामले की तफ्तीश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंपी गई थी. इस शोबे के मुलाजिमीन ने आखिरकार 13 माह बाद इस लापता दोशीज़ा का पता लगा लिया और पूना के चाकन से उसे भगा ले जाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ पोस्को के तहत मामला
मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मुतासिरा दोशीज़ा और उसकी 4 माह की बच्ची को भी चाकन से अपने साथ ले आई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वामित्व स्कीम के तहत मुल्क भर में प्रॉपर्टी कार्ड्स की तकसीम का आज से हुआ आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों स्कीम का इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला और तालुका सतह पर किया गया लाइव टेलीकास्ट। औरंगाबाद जिला के 925 देहातों में से 727 में हुआ सर्वे मुकम्मल। 1,13,000 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार। रियासती वज़रा के हाथों मकामी साकिनान में कार्ड किए गए तकसीम। शहर भर में ट्रैफिक जाम के मसाइल पर काबू पाने म्यूनिसिपल इंतजामिया और पुलिस महकमा हो गया है अलर्ट। हटाए जाने लगे हैं रास्तों के किनारे किए गए नाजायज कब्जे जात। गुज़िश्ता शाम पुलिस मेस के सामने वाली सड़क पर की गई कार्रवाई और ट्रैफिक में रुकावट बन रही सागवान लकड़ी की गई जब्त। बोड़खा तालुका खुल्दाबाद में जिला परिषद स्कूल की इमारत हो गई है बोसीदा। अपनी जान जोखम में डालकर तलबा हासिल कर रहे हैं तालीम। असातिज़ा भी डर और खौफ के साए में दे रहे हैं दर्स, मगर मुतल्लिका इंतजामिया मरम्मत के नाम पर हर साल लगा रहा है लाखों का चूना। मकामी साकिनान नाराज, स्कूल के लिए नई इमारत तामीर करने का किया जा रहा है मुतालबा। और जिला जालना के कृष्णा मार्केट में बम की खबर ने कर दिया था शहरियान को बेचैन। पुलिस इंतजामिया और दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान की भी उड़ गई थी नींद। 40 मिनट तक चले ड्रामे के बाद डीएसपी स्क्वाड ने ढूंढ निकाला बम और किया उसे नाकारा। ये थी एक मॉक ड्रिल, आला अफसरान ने की वजाहत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।